दिल में उठती इबादत की लहर संगीत के पंख लेकर पहुंच जाती है आसमां तक, धरती के जर्रे जर्रे तक, कायनात के रेशे रेशे तक और परमात्मा की चौखट तक। फिर दिल यही कहता है कि भक्ति संगीत के बिना ये जिंदगी नीरस है, बेमायनी है। वो एक बेहद खुशनुमा सा गीत था जो उस सुबह किसी ने भेजा था। गीत के बजते ही मानो सारी कायनात कह उठी, आज का दिन मुबारक है। आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है। नूरे इलाही रौनक है, नूरे इलाही रौनक है, नूरे इलाही रौनक है। आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है। यकीनन आज का दिन मुबारक है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं इस गीत में अपनी रूहानी आवाज देने वाले आदरणीय ऋतिक दुआ जी। ऋतिक जी पलवल से चलकर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक जी भक्ति संगीत में। थैंक यू जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, आपका सफर कैसा रहा? जैसे ही कल स्टूडियो से कॉल आया आदरणीय डॉक्टर विनोद गंधर्व जी का, तो बड़ा शुक्राना निकला सदगुरु माता जी का कि ये आप जी ने सेवा बख्शी है, निभाना भी आप जी ने ही है। और फिर आज सुबह जैसे ही घर से निकला दास, तो इनका आसरा लेके भक्ति संगीत सुनते सुनते कब ये सफर कट गया। बहुत ही अच्छा सफर रहा जी। जरूर बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आपने इनका आसरा लिया जी। तो अगर मैं आपके भक्ति के सफर की बात करूं तो उसकी शुरुआत कब हुई? जब से होश संभाला है तब से दास ने ये देखा है कि दास की जो मम्मी जी हैं उन्होंने पूरे परिवार को सदगुरु के चरणों से जोड़ा। अच्छा। बचपन से उन्होंने मुझे अपनी गोद में लेके जाना संगत में, और गीत गाने का मौका मिलता था उन्हें, तो वो अपनी जगह मुझे माइक दे देते थे और एक पेपर रखते थे, उंगली से मुझे बताते थे कि ये वाला शब्द है, ये वाला शब्द है। ऐसे करते करते उन्होंने फिर गीत सिखा दिया जी, कैसे गाना है। आप तब कितने साल के रहे होंगे? 2.5 से 3 साल का दास उस टाइम था जी। ऐसा मम्मी जी बताते जी, होंगे। जी जी। कौन सा गीत गाया करते थे जी? मैं सुनाता हूँ जी। रहमता दा साईं ता सुख बरसाए, रहमता दा साईं ता सुख बरसाए, दीन दुखियां दे दुखड़े मिटाई जा रहा, दीन दुखियां दे दुखड़े मिटाई जा रहा जी। मेरा सतगुरु प्यारा, मेरा सतगुरु प्यारा हो, मेरा सतगुरु प्यारा, मेरा सतगुरु प्यारा। वाह, बहुत खूब। तो संगीत की ओर रुझान आपका खुद ही बढ़ गया या किसी की प्रेरणा मिली? अगर प्रेरणा की बात करें तो मुझे ये प्रेरणा मेरी मम्मी से मिली जी, क्योंकि पहले उन्हीं का ही शौक था। वो चाहते थे कि मैं सीखूं, हालांकि मेरा इतना ऐसे शौक नहीं था, लेकिन उन्हीं से प्रेरणा ये मिली संगीत की। तो फिर आपने संगीत की तालीम ली? जी, वैसे तो मुझे 16 साल हो गए हैं म्यूजिक सीखते हुए। अच्छा। लेकिन शुरू के दिन थे, 2009-2010 की बात है, तो सीखने को बिल्कुल मन नहीं करता था। मम्मी के कहने से कि नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। उनका ये था कि जाना पड़ेगा, एक बारी को खाना मत खाओ। क्या बात है। लेकिन उनकी जो ये डेडिकेशन थी, उनका आप ये कह सकते हो डांट, उनके कहने से आज ऐसे लगता है कि संगीत तो जीवन ही है। तो यानी मम्मी जी ने आपके हुनर को पहचाना। जी। तो फिर आपने ये शिक्षा संगीत की किनसे ली? मैंने ये तालीम आदरणीय सुधांशु जी से ली, और मुझे तालीम लेते हुए 16 साल हो चुके हैं। यानी संगीत का ये सफर अभी जारी है? जी। तो संगीत के सफर के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएंगे? संगीत के सफर की अगर दास बात करे तो जब मैंने सीखना शुरू किया 2009 में, अच्छा। तो उसके बाद मैं ऑडिशन देने गया
सारेगामापा का। अच्छा। सारेगामापा 2011 की बात है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम मैं सीखना शुरू ही किया था उस टाइम जी। और फिर जैसे पहला राउंड दिया, दूसरा राउंड दिया, तीसरा राउंड दिया, तो जो मेरा 4th राउंड था वो था अगले दिन। अच्छा। तो 3 राउंड देने के बाद जो मेरा चौथा राउंड था, मैंने एक दिन पहले आदरणीय सुधांशु जी से पूछा कि गुरुजी, बहुत सारे लोग बैठते हैं अंदर रूम में, 20 लोग होते हैं और वो सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, तो उस स्थिति में कैसे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एकदम से कांपने लग जाता हूँ अंदर जाके जी। तो तब गुरुजी ने एक ही बात सिखाई। उन्होंने बताया कि अगर आप ये सोच के गाओगे अंदर की जजमेंट हो रही है, सामने जजेस देख रहे हैं आपको, कह रहे तो गाना खराब हो भी सकता है, आप नर्वस भी होगे, आपकी आवाज वाइब्रेट भी करेगी जी, जाहिर सी बात। लेकिन उन्होंने कहा कि जब इसका सहारा लेकर सुमिरन करके अंदर जाओगे और ये सोचोगे स्वयं हुजूर विराजमान है सामने, आप उन्हीं के लिए गा रहे हो, वो ही आपसे सब करवाने वाले हैं, क्या बात। तो कहने फिर वो जो गाना होगा वो अलग होगा, बिल्कुल दिल से दिल तक की बात होगी। और वो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब दास अंदर ऑडिशन रूम में गया तो शुरू के 4-5-6 सेकंड दास कांपा, नर्वस हुआ, लेकिन दास ने आंख बंद करके सुमिरन किया और ऐसा लगा कि स्वयं हुजूर सामने विराजमान है, और ये सोच के दास ने गाया और उस ऑडिशन राउंड में सिलेक्ट भी हो गया था जी। वाह, बहुत खूब। फिर बहुत खुशी हुई होगी? जी बिल्कुल, और मुझसे ज़्यादा संगत को जो खुशी महसूस हुई, उनसे जो आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, दास बयां भी नहीं कर सकता। अच्छा ऋतिक जी, यहाँ पे एक सवाल ये आता है जी कि सिलेक्शन हो गया, अगर रिजेक्शन हो जाता तो? मेरे गुरुजी ने बात सिखाई उस दौरान कि सिलेक्शन अगर हो जाता है तो वो तो खुशी की बात है ही जी, और अगर रिजेक्शन हो जाता है तो इसमें भी क्यों दुखी होना। सिलेक्शन भी इनकी रजा है, रिजेक्शन भी इनकी रजा है, दोनों रजाएं इनकी है, तो दोनों रजाओं में खुश रहना है। जी, बहुत खूब। ये जरूरी है अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कि हम इनका सहारा लेकर आगे तो बढ़ते हैं जी। तो जो इनकी मर्जी है ना, जो भी हो, मेरे मन का हो या मेरे मन का ना भी हो, इनकी मर्जी तो दोनों में है ना जी। और अक्सर इसी के साथ हम एक लाइन भी सुनते हैं, अपनी मर्जी का है मालिक जो खुदा करता है, पैदा करता है जिसे चाहे फना करता है। तो ये इनकी अपनी रजा है। तो इस खूबसूरत बातचीत के बाद कोई एक गीत हो जाए आपका। जी। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी ने साइयां तैथों रहमतां ने पाइयां, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। ऋतिक जी, हमने आपको सत्संग और समागम में मंच पर परफॉर्म करते हुए देखा है और आप दुनियावी मंचों की भी शोभा बढ़ाते हैं। दोनों में आपको फर्क क्या लगता है? दोनों में फर्क, अगर हम दुनियावी तौर की बात करें तो अक्सर दास जब भी शो करने जाता है 3 से 4 घंटे गाता है और मतलब ऐसा होता है कि लाइक गा दिया, सामने से जो क्लाइंट होता है वो कहता है गाने की ये गाना गा दो, ये गाना गा दो, रिक्वेस्ट आती हैं जो वो गा दिया, लेकिन एक जो खुद को जो सुकून चाहिए वो उस स्टेज पे नहीं मिल पाता। दुनियावी तौर पे अगर बात करें तो बहुत बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज होते हैं, स्टेज होता है, लेकिन वो जो आंतरिक सुकून है वो नहीं मिल पाता। और यही बात अगर हम गुरुदर की बात करें तो अभी कल की बात है, दास कल शो से वापस लौट रहा था रात को। अच्छा। तो दास के साथ जो म्यूजिशियंस थे वो भी थे। अच्छा। तो दास रात को गीत चला के गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो गीत चल रहा था और साथ में ट्रैफिक भी था रोड पर। तो गीत चलते चलते दास ने, जो मेरे साथ दोस्त था, मैंने उसे कहा कि मैं बस ये चाहता हूँ कि ये गीत चलता रहे और ये जो आसपास का ट्रैफिक है सब एकदम साइलेंस हो जाए। तो उसने पूछा मुझसे, क्वेश्चन किया कि भाई जो आपके गुरुजी हैं, मतलब ऐसा क्या है आप लोग संगत जाते हो? तो मैंने उसे एक ही जवाब दिया, मैंने कि भाई ये बात तो तुझे संगत में आने से पता चलेगी। अच्छा। तो उसने पता है रिप्लाई क्या किया कि भाई अब कब? मैंने संडे। तो उसने बोला कि इस बार मैं पक्का संडे को आऊंगा। मैंने उसे इनवाइट किया और अब मैं उसे लेने भी जाने वाला हूँ। अरे वाह, बहुत खूब जी।
तो ऋतिक जी, अभी आपने अंतर मन की सुकून की बात की। आपको लगता है कि संगीत भक्ति का, सुकून का, अंतर मन के सुकून का जरिया होता है? जी बिल्कुल। अक्सर पीरों जो मुर्शद हुए हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि संगीत ही एक ऐसी कला है जो सीधा आपको इस परमात्मा से जोड़ती है। म्यूजिक कनेक्ट अस टू गॉड। जी निसंदेह। वैसे आपको क्या गाना पसंद है? कौन सी विधा, जैसे गीत, गजल, कव्वाली या कुछ और? मुझे जो सबसे ज्यादा गाना पसंद है वो है सूफी म्यूजिक। अच्छा। और वो इसलिए भी है, जितने भी हमारे मुर्शद हुए हैं, पीर हुए हैं, सूफी जितने भी कलाकार हुए हैं, तो उन्होंने भी अपनी बात यही रखी है। बाबा बुल्ले शाह जी हो गए, उन्होंने भी सूफीज्म ही रखा। जी। तो सूफी एक माध्यम ऐसा है जो भक्ति से कनेक्ट करता है। जी हाँ। तो इसलिए मैंने सूफी भी चुना, ताकि भक्ति जो है भक्ति साथ रहे। जैसे क्या गाना चाहेंगे अभी? जी, मैं एक कव्वाली आप जी को सुनाना चाहता हूँ। जरूर। तेरी निगाह में मुर्शद कमाल जादू है, तेरी निगाह में मुर्शद कमाल जादू है, जिसे भी देख ले उसको करार आ जाए। झुका के सर ये इल्तिजा है पाक कदमों में, झुका के सर ये इल्तिजा है पाक कदमों में। मुझे ऐ काश तेरा एतबार आ जाए, मुझे ऐ काश तेरा एतबार आ जाए। मेरा सतगुरु, मेरा सतगुरु, सतगुरु जी मेरा सतगुरु, सतगुरु जी मेरा सतगुरु। हर मर्ज की दवा सतगुरु, हर मर्ज की दवा है। मेरा सतगुरु हर मर्ज की दवा है। मेरा सतगुरु हर मर्ज की दवा जो इनका बयान बयान है, जो इनका बयान है, बयान खुदा है। मेरा सतगुरु मर्ज की दवा है। मेरा सतगुरु हर मर्ज की दवा। वाह, बहुत खूब। कव्वाली भी, आपकी आवाज भी और शब्द भी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ऋतिक जी, संगीत का असर किस तरह से सुनने वालों पर होता है, आपने महसूस किया है? संगीत का असर सुनने वालों पे मैंने महसूस भी किया है और मैंने देखा भी है। अच्छा। दास का उधर स्टूडियो है, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका समाज में एक महत्व है। तो उनके मन की बात मैं जब ये सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि आपके जो मिशन से जब गीत रिलीज होते हैं तो वो हमें डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। अच्छा। और रोज सुबह उठ के वो उन गीतों को सुनते हैं। तो ये सुन के बहुत ही ऐसा लगा कि शुक्र है सतगुरु माता जी का। जी हाँ, बिल्कुल शुक्र है सदगुरु का। ऋतिक जी, जो गीत अभी हमने भक्ति संगीत की शुरू में सुना,
आज का दिन मुबारक है, जी। इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे लिए एक तरीके से एक सरप्राइज था। जैसे ही मुझे स्टूडियो से कॉल आया आदरणीय डॉक्टर विनोद गंधर्व जी का, तो भैया ने कहा कि आप फ्री हैं? तो मैंने कहा हाँ जी भैया। तो उन्होंने बोला ठीक है शाम को स्टूडियो आ जाओ। मैंने कहा सतवचन जी, और बात हमारी खत्म हुई। शाम को जब मैं आया, स्टूडियो एंटर करते ही भैया ने ये आज का दिन मुबारक है ट्रैक सुनाया। उस टाइम इसकी कॉम्पोजिशन कुछ और थी। अच्छा। तो भैया ने बोला ये आज ही इसको रेडी करना है, आप गाओ और फिर हम इसको आगे भेजेंगे अप्रूवल के लिए। तो मैंने गाया ये ट्रैक और फिर हमने पूरा ट्रैक रेडी कर दिया और मैं घर निकल गया। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो मैंने रात को वैसे सोचा उस दिन कि अप्रूव हो जाएगा, आगे भेजा है तो। नेक्स्ट डे दास फिर वापस आया स्टूडियो, तो कॉम्पोजिशन चेंज थी पूरा। वो ट्रैक पूरा बदला हुआ था। भैया ने कहा कि अब ये वाला करना है। तो फिर मैंने, अश्वनी जी ने और हरजिंदर जी ने, हम तीनों ने सेम डे ही ये ट्रैक रिकॉर्ड किया और फिर उस दिन भैया ने आगे भेजा जी। तो फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ट्रैक रिलीज कब होना है। भैया ने कहा ठीक है, अभी जो भी आगे से आता है आदेश मैं बता दूंगा। 3-4 दिन बाद ये ट्रैक डायरेक्ट रिलीज ही हो गया। देखते ही मैंने यूट्यूब पे मैंने कि भैया ये तो रिलीज हो गया। कह रहे हाँ ये तो सरप्राइज था। जी, बहुत प्यारा गीत है, तो हम इसे सुन लेते हैं। जी। सूफी भी तू करता भी तू, सूफी भी तू करता भी तू, खाली का से बनता भी तू, खाली का से बनता भी तू। बिन बोले ही सुनता है मेरी, बिन बोले ही सुनता है मेरी, मेरे दर्द को हरता है तू। बिन बोले ही सुनता है मेरी, मेरे दर्द को हरता है तू। बिन बोले ही सुनता है मेरी, मेरे दर्द को हरता है तू, मेरे दर्द को हरता है। आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है। ऋतिक जी, आपको सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी कोई बात याद है? सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अनेकों ऐसी बातें हैं जिनकी अगर हम चर्चा करें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बहुत ही कम पड़ेगा। लेकिन दास एक बात जरूर आप जी से शेयर करना चाहेगा। आप उस वक्त तो छोटे रहे होंगे। जी, मैं उस टाइम 11 साल का था। अच्छा। तो मैं, मम्मी और पापा हम गए हुए थे मंसूरी जी। और पापा को कुछ काम था तो हम भी साथ चले गए। अब मम्मा तो ध्यान ऐसा बना के गए थे कि हुजूर के चरणों में नमस्कार हो जाए। हाँ, होती है चाहत। जी जी जी। अब जिस दिन हम पहुंचे उस दिन तो लेट हो गए थे रात को बहुत, तो जाते ही वहां पर रेस्ट किया। अगले दिन हमें वापस ही आना था। अच्छा। तो अगले दिन पापा और मैं, मम्मी हम गाड़ी में बैठ गए। जी। जैसे हम गाड़ी में बैठे तो एकदम से महापुरुष भागते हुए आए। पापा को बोला कि ना आपको हुजूर बुला रहे हैं। अच्छा। पापा को बोला, पापा चले गए, मैं और मम्मी गाड़ी में बैठे। अब थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, पापा आए भाग के, कह रहे कि ना हुजूर ने बोला है कि ना कैंटीन में आ जाओ परिवार को लेके, नमस्कार ही होनी। तो मैं और मम्मी फटाफट भाग के गए कैंटीन की तरफ। अब दास जैसे ही पहुंचा तो हुजूर ने देख के एकदम से कहा तुम भी आया है? क्या बात है। और ऐसे करके उन्होंने भाएं फैला ली और मैं एकदम से उनके गले लग गया। और फिर ऐसे लगाओ कि वो 10-20 सेकंड जो शब्द दिल बयान नहीं कर सकता, वो ऐसी यादें हैं। और फिर उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। ऐसे लगा मानो कि जीवन एकदम आनंद से भर गया हो, है ना, इनकी रहमतों से। बाबा जी की याद आ ही गई जी। तो उनकी याद में क्या गाना चाहेंगे अभी आप? लेके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए, लेके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए। साडी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए, साडी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए। लेके प्यार आए सी, हाँ प्यार आए सी। सच में इसमें कोई संदेह नहीं। जी। ऋतिक जी, निरंकारी राजमाता जी से जुड़ी कोई याद है? निरंकारी राजमाता जी से जुड़ी एक मेरे को बात ध्यान आ रही है जी।
मैंने एक बार गीत गाया था 15 अप्रैल 2013 की बात है। अच्छा। मुक्ति पर्व समागम पर। तो उस टाइम त्रिवेणी विराजमान थे स्टेज पर। उस टाइम मैंने पहली बार ही वो गीत पढ़ा था मुक्ति पर्व पर। अच्छा। और उसके बाद निरंकारी राजमाता जी आए थे फरीदाबाद समागम में। अच्छा। तो दास उस दिन तो सिर्फ संगत सुनने ही गया था, क्योंकि ऐसा कोई ध्यान नहीं था कि गीत गाना है, और ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया था कि गीत गाना है जी। तो दास नमस्कार लाइन में गया और निरंकारी राजमाता जी की जैसी नजर पड़ी, उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद दिया, एक मुस्कान दी ममतामयी जी। और फिर वहां से वो आशीर्वाद लेके दास फिर वापस आके स्टेज के पास बैठ गया। संगत में अंतिम रचना का जैसी नाम आने वाला था, तो अंतिम रचना में एकदम से नाम अनाउंस हुआ कि ऋतिक जी और अभिषेक जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अच्छा। तो दास ने सोचा कि कोई और भी हो सकता है। हाँ जी। तो दास बैठा रहा, सुधांशु जी भी साथ थे। तो थोड़ी देर बाद आदरणीय श्री राम प्रजापति जी आए और उन्होंने आते बोला कि आप दोनों को अंतिम रचना पढ़नी है। और फिर जो हमने मुक्ति पर्व पर गीत गाया था, निरंकारी राजमाता जी का ये आदेश आया है कि वो ही गीत पढ़ना है और सरगम भी वैसी ही गानी है। अच्छा, राजमाता जी को याद था? जी। वाह। और फिर हमने वही गीत उस दौरान पढ़ा। वो कौन सा गीत था और सरगम क्या थी? जी मैं सुनाता हूँ जी। गुरु दर एयो बेला मुक्ति नु पाउण दा, गुरु दर एयो बेला मुक्ति नु पाउण दा, जन्मां तो विछड़ियां रूहां नू मिलाउण दा, गुरु दर एयो बेला मुक्ति नु पाउण दा। सा म प नी प म प सा नी प म प ग, ग रे ग म द म द नि सा नि द प म प ग म ग रे सा नि रे सा, गुरु दर एयो बेला मुक्ति नु पाउण दा। बहुत सुंदर। थैंक यू जी। बहुत अच्छा। ऋतिक जी, आपने NYS में भी म्यूजिक की सेवाएं की हैं? हाँ जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जो भी NYS हरियाणा हुआ था उसमें अनेकों सेवाओं से जी रहमत मिली। एक तो हमने कवाली गाई थी जी लास्ट में। अच्छा। और कुछ ऐसे म्यूजिकल ट्रैक्स करने को भी मिले जी, बहुत सारी सेवाएं मिली। अच्छा जी, बहुत ही आनंद आया और खूब रहमत आशीर्वाद, खूब प्यार मिला जी। जी, जरूर मिला होगा। ऋतिक जी, भक्ति या संगीत से जुड़ने के लिए आपके इस सफर में कौन कौन से प्रेरणा स्रोत रहे? इस सफर में प्रेरणा स्रोत अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरी मम्मी हैं, और फिर जिनसे मैं संगीत की तालीम ले रहा हूँ, आदरणीय सुधांशु जी। हाँ जी। और आदरणीय संदीप चौधरी जी। अच्छा। अक्सर हम ये बात करते हैं कि संगत का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। बचपन से मैं आदरणीय संदीप चौधरी जी, आदरणीय सुधांशु जी के साथ रहा हूँ। तो संदीप भैया के घर जाना, मेरठ 8-8, 9-9 घंटे वहाँ पर गुरु की चर्चा करना, उनसे बस सुनना ही सुनना, सीखना, उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा। तो प्रेरणा स्रोत अगर हम बात करें तो मम्मी जी, आदरणीय संदीप जी और आदरणीय सुधांशु जी, जिन्होंने गुरु से जोड़ा। हाँ, यकीनन जी। आपका कोई अनुभव जो भक्ति में सदगुरु के चरणों से विश्वास को जोड़ता हो? जी, अनुभव की अगर बात करें तो दास एक बात रखना चाहेगा। 2018 और 2019 के आसपास की बात है। तो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा एक आया मोड़, जहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि मन बहुत ज़्यादा डामाडोल हो जाता है जी। लेकिन इस दौरान भी मम्मी ने मुझे स्पेशली समझाया कि गुरु पूर्ण है जी, निसंदेह। और फिर जिन जिन को पता चला क्या करते हैं कि डोलायमान करने लग जाते हैं, मन डामाडोल करते हैं। हाँ, ऐसे लोग मिल जाते हैं जी। और फिर मम्मी ने उन्हें एक ही जवाब दिया कि जो कुछ है सदगुरु ही है, सदगुरु के बिना हम कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पर भी हैं, क्या पता इससे भी ज्यादा कुछ होता। सदगुरु ने ऐसी कृपा करी कि हमें बचा लिया। कितना भरोसा आपकी मम्मी को है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये स्थिति ठीक हुई, धीरे धीरे वही सब चीजें एकदम कनेक्ट हो गई वापस दोबारा से। और फिर वो शुक्राने वाला भाव कि हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहे थे,
कि जो कुछ है सद्गुरु ही है, सद्गुरु के आश्रय ही है जो कुछ है। सच, भक्त तो सद्गुरु के ही भरोसे रहता है। जी। तो एक भरोसे वाला गीत सुन लिया जाए। जी। है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया, तू दे दे। है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया, पूरी कर दे आस दातिया, दे अपना विश्वास दातिया, तू दे दे। है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। वाह, थैंक यू। ऋतिक जी, निरंकारी राज पिताजी का भी खूब अपनापन मिला होगा, है ना? जी। कोई याद? जी बिल्कुल, अभी 1 साल पहले की ही बात है, दास को ध्यान आ रही थी। आदरणीय राजपिता जी टूर पर आए थे पलवल। अच्छा। और ये हुआ कि सभी के घर चरण डालेंगे बाद में। जैसे ही समागम खत्म हुआ तो सभी के घर जाना था, तो दास उनके साथ था। एक दास के साथ एक गिटारिस्ट, 2 बच्चे थे छोटे छोटे। हम उनके साथ हर घर में जाके गीत गा रहे हैं। तो आदरणीय राजपिता जी ने चलते चलते पूछा कि ऋतिक क्या चल रहा है। अच्छा। एक ही ध्यान आया कि हुजूर आप जानी जानो, आप जी को पता है जी। तो उसके बाद फिर हम साथ साथ ही चलते रहे। बिल्कुल लास्ट में जो एकदम एक घर था, उसके बाद हुजूर रवाना हो रहे थे, तो आदरणीय राजपिता जी गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अच्छा। मैं पास गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि बैंड बनाया है कोई। उस दौरान मैंने कोई बैंड का नाम रखा नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैंने बोला कि हुजूर कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप जी मालिक को आदेश करो जी। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसी रहमत दी, उन्होंने बोला कि बैंड का नाम जो रखना है वो रखना है रूहदारी। कमाल का नाम। और मैंने बोला जी सतवचन जी। तो तब से ही मैंने फिर बैंड का नाम रूहदारी द बैंड रखा जी। वाह, बहुत खूब। ऋतिक जी, अभी आप 25 साल के हैं और इस उम्र में जो आपके समकक्ष यूथ हैं जी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी में भक्ति से ही है जो कुछ है। अगर मैं आज इस जगह पर हूँ या यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये सब गुरु की कृपा और गुरु की रहमत जी। और मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति से जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। लाइक होता है ना कि टेंशन या और भी चीज़ें होती हैं, अगर भक्ति साथ है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है बहुत ही सरल हो जाती है। बिल्कुल। तो भक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए भक्ति क्या है? अगर हम बात करें जी भक्ति की, तो अक्सर हमने एक बात सुनी है कि सत्संग, सेवा, सुमिरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार हैं। तो मेरे हिसाब से भक्ति का मतलब यही है कि सत्संग, सेवा, सुमिरन, अगर हम ये तीनों चीजें कर रहे हैं तो भक्ति में जो निखार आएगा वो अलग है। और फिर साथ ही साथ शुक्राना सद्गुरु का, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। सच। और हर चीज में शुक्र। अक्सर एक हमने बात भी सुनी, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ। हाँ जी। इनकी हर रजा में खुश हूँ जी। इनकी हर रजा में खुश रहना ही भक्ति है जी। और हर श्वास में हो सिमरन तेरा, है ना? जैसा कि आपके गाए इस गीत में भाव हैं जी। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सिमरन
तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऋतिक जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहमतों के बारे में बताएंगे? जी, बहुत सारी रहमतें, बहुत सारे आशीर्वाद मिले। अभी दास को जो एक ध्यान आ रहा है, 2019 की बात है, जो हमारा एनुअल समागम होता है जी, उस टाइम कोविड चल रहा था। अच्छा। तो वर्चुअल था सारा, बट स्पीकर्स महात्मा थे, वो सब वहीं पर थे ग्राउंड में जी, जहाँ से हमारा लाइव टेलीकास्ट होता है। जी हाँ। मैं ग्रीन रूम में जी सेवा कर रहा था, तो उधर हुजूर आए, वो सबको आशीर्वाद दिया उन्होंने, और जैसे ही मेरे पास आए तो मुझसे पूछा कि कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आजकल। उन्होंने जैसे ही पूछा तो अब वही बात हुई कि मैं एकदम से कांपने लग गया वहां पर। जवाब नहीं एकदम जवाब दे ही नहीं पाया। ऐसा लगा कि लाइक हो जाता ना, एकदम साइलेंस हो जाती थोड़ी देर के लिए। तो बस उस टाइम एक ही जवाब आया कि हुजूर आप मालिक हो, आप जी को सब पता है, आप जी बस कृपा करो, चरणों से जोड़े रखो, आशीर्वाद दो। बिल्कुल। तो इस रूप में जब एक सामीप्य कुर्बत मिल जाती है ना, तो कैसे रूह गदगद हो जाती है। बिल्कुल। तो सदगुरु की इस रहमत के लिए आप क्या गाना चाहेंगे अभी? जी, एक गीत मुझे ध्यान आ रहा है। शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना, हर पल करिए कर दे रहिए, हर पल करिए कर दे रहिए, हर पल करिए कर दे रहिए, होना लाइए कोई बहाना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना। वाह, क्या बात है। शुक्राना तो है आपकी जिंदगी में और हम सभी की जिंदगी में, लेकिन फिर भी एक चाहत सी बनी होती है ना जी। तो आप क्या चाहते हैं जिंदगी से और क्या अरदास करना चाहेंगे सदगुरु से, निरंकार से? सदगुरु माता जी के चरणों में बस एक ही अरदास है जी, कि दुनियावी तौर पे आप जी कुछ भी दो, लेकिन सत्संग, सेवा, सुमिरन तीनों से जोड़ के रखना और अपने चरणों से जोड़ के रखना। और साथ ही साथ अक्सर हमने एक बात भी सुनी है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो जी। तो एक अरदास और भी है सदगुरु माता जी के चरणों में कि जो संत महात्मा है उनकी हम कदर कर पाएं। बिल्कुल। और सब में इन्हीं का रूप नजर आए। एक लाइन के साथ दास अपनी बात को कहना चाहेगा जी, कि सब में तू है ना दूसरा कोई, कैसे कह दूं कि है बुरा कोई। वाह। तो इसी के साथ दास इजाजत चाहेगा जी। जी, निरंकार सदगुरु आपकी अरदास कबूल करें। हम दोनों ही अब अपने सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। आप इतनी दूर से चलकर आए, भक्ति संगीत से जुड़े और हमारे सुनने वालों से भक्ति संगीत की और अपनी जिंदगी से जुड़ी प्यारी प्यारी बातें साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यकार जी। धन निरंकार जी। प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, वो आत्मा पर तेरा डेरा।
जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भक्ति संग